वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज़ जिसका हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, इसमें हमने सबसे पहले जो शुरू किया वो है भारत के संविधान को पढ़ने का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिफाइड है। यहाँ अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, ट्रेडिशन अलग अलग है, रिलीजन अलग है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे देश को यूनिक बनाती है और बहुत अच्छा बनाती है। और आपके और मेरे राइट्स को जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन अगर कोई चीज़ देती है तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए भारतीय संविधान को समझना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान से ही पता चलता है कि कैसे देश के जो एमपीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, वो किस तरीके के कानून ला सकती है, किस तरीके के बिल ला सकती है, और भी अनगिनत चीज़ें जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बाज़ाब्ते साफ साफ जाहिर करके बता दिया है कि इस हिसाब से फॉलो करके किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमने अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 89 तक कवर कर लिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 89 जो है वो बात करता है कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, और डिप्टी चेयरपर्सन के बारे में बात किया गया। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर पुराने सारे वीडियो देख सकते हैं और इस सिलसिले को आगे कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90 जो है वो बात करता है वेकेशन एंड रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसमें साफ साफ बोला गया कि कभी भी सीट खाली हो रही है या डिप्टी चेयरमैन जो है रिज़ाइन कर रहे हैं या उनको हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है रेजोल्यूशन लाकर, तो वो किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा जिसको फॉलो किया जाएगा। तो यही चीज़ बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90। तो चलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90 का क्लॉज 1 देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90 क्लॉज 1 जो है वो बोलता है कि जो भी डेप्यूटी चेयरमैन हैं, अगर उनकी सदस्यता ख़त्म हो गई है, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया है, तो वो फिर डेप्यूटी चेयरमैन नहीं रह सकते हैं, उनकी सीट खाली हो जाएगी। वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को एज डेप्यूटी चेयरमैन लीड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि साफ है कि जब तक आपकी सदस्यता है तब तक आप उस पोस्ट को, उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही आपकी सदस्यता ख़त्म हो गई, आपका टेन्योर एक्सपायर हो गया, तो आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स के डिप्टी चेयरमैन नहीं रह सकते हैं, आपका ऑफिस आपको खाली करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90 का क्लॉज 2 जो है वो बात करता है कि डिप्टी चेयरपर्सन जो है, जो डिप्टी चेयरमैन है, वो किसी भी टाइम पर उनको अगर ऐसा लगता है कि उनको रिज़ाइन करना है तो वो डायरेक्टली चेयरमैन जो हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो हैं राज्यसभा के, अपर हाउस के या काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, उनको लिखित में, रिटर्न में एक लेटर देंगे जिसमें वो बताएंगे कि मैं अपने आप को इस सीट से रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं इस सीट के लिए और ज़्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है दे रहा हूँ आपको, आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट कीजिए और मुझे इस ड्यूटी से आज़ाद कीजिए, फ्री कर दीजिए। मतलब कि आर्टिकल 90 क्लॉज 2 जो है वो बात करता है रेजिग्नेशन ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन, जो कि एड्रेस किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन है राज्यसभा के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90 क्लॉज 1 जो है वो बात करता है कि कैसे वेकेट किया जा सकता है ऑफिस को अगर सदस्यता सीज कर जाती है, ख़त्म हो जाती है तब। दूसरे में बात किया गया कि कैसे रेजिग्नेशन दे सकते हैं चेयरमैन को डेप्यूटी चेयरमैन। अब तीसरा जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बात आता है रिमूवल का, कैसे हटाया जा सकता है। तो हटाने के लिए प्रोसीजर ये है कि राज्यसभा जो है वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ देम, अगर 100 लोग हैं तो उसमें कम से कम 70 लोग जो हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखते हो, इस बात पर आए, मुत्तफिक हो जाएं कि हाँ हमें डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा के उसको हटा देना है, और उसके लिए एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे। इस रेजोल्यूशन में जो वोटिंग होगी उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम शुड पार्टिसिपेट एंड वो फेवर में इसके देने चाहिए। अगर मेजॉरिटी में फेवर में नहीं आई तो इस रेजोल्यूशन को फेल्ड माना जाएगा।
अब एक बात और बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 90 ने कि प्रोवाइडेड दैट, जो क्लॉज 3 है उसके बारे में बात किया गया कि कभी भी कोई रिमूवल प्रोसीडिंग्स को लाना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो डेप्यूटी चेयरमैन को 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाएगा कि ये जो प्रस्ताव है, रेजोल्यूशन जो है वो आपके अगेंस्ट लाया जा रहा है। मतलब कि 14 डेज प्रायर इन्फॉर्मेशन मिलेगा डेप्यूटी चेयरमैन को कि हाँ अब आपके अगेंस्ट रिमूवल के लिए यहाँ पर आपको आपके ऑफिस से हटाने के लिए राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90 जो है सबसे पहले में बात करता है वेकेट करने के लिए, जब भी सदस्यता जो है ख़त्म हो जाती है, टाइम ख़त्म हो जाता है, तब के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90 क्लॉज 2 जो बात है वो करता है रेजिग्नेशन ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन, और वो एड्रेस किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। और तीसरे में बात किया गया कि कैसे रिमूवल किया जाएगा, कैसे डेप्यूटी चेयरमैन जो है उनको उनके ऑफिस से हटाया जाएगा, वो होगा एक रेजोल्यूशन लाकर। और उस रेजोल्यूशन में काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है, जो राज्यसभा है, उसके मेजॉरिटी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उस रेजोल्यूशन पे साथ आने चाहिए और उसमें वोट करने चाहिए। और इसी में आगे बोला गया कि नोटिस दिया जाएगा 14 दिन पहले का, मतलब 14 दिन पहले ही नोटिस दिया जाएगा रेजोल्यूशन लाने से पहले, कि वाइस प्रेसिडेंट को और सबको बताया जाएगा कि कैसे डेप्यूटी चेयरमैन जो है उनको ऑफिस हटाने के लिए ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में आ रहा है। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं, और हम उसको आपके अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब दे देंगे। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है, कोई भी राय है, हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि कैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।